नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे गौतम बुद्ध और गरीब ब्राह्मण की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो गई। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो बहुत परेशान था। उसके पास धन दौलत नहीं थी और वह हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोता था। ब्राह्मण ने सोचा कि बुद्ध जैसे महापुरुष से अपनी समस्या का हल पूछा जाए। वह बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, मेरी स्थिति बहुत खराब है। मैं बेहद गरीब हूँ। मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस गरीबी से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम गरीब हो? ब्राह्मण ने उदास होकर जवाब दिया, जी हाँ, मेरे पास ना घर है, ना धन, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन। मैं तो दूसरों पर निर्भर हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास समय है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मेरे पास समय है, लेकिन वह तो बेकार ही चला जाता है। बुद्ध ने फिर पूछा, और क्या तुम्हारे पास ऊर्जा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, थोड़ी सी ऊर्जा बची है, लेकिन उसका मैं क्या करूं? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, समय और ऊर्जा सबसे बड़ा धन है। इन्हें तुमने बेकार समझ रखा है। अगर इन्हें सही तरीके से उपयोग किया जाए तो तुम्हारी गरीबी समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक पूछा, लेकिन मैं इन्हें कैसे उपयोग करूं? बुद्ध ने उसे तीन बातें सिखाई। पहला, मेहनत करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो भी कौशल है उसे निखारो, चाहे छोटा सा काम क्यों ना हो। उसे पूरे मन से करो। मेहनत और लगन से ही समृद्धि आती है। दूसरी, दूसरों की मदद करो। बुद्ध ने कहा, तुम जो थोड़ा बहुत कमा सकते हो उसमें से दूसरों के लिए भी कुछ करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। यही सच्चा धन है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और अवसर आएंगे। और तीसरा, अपनी सोच बदलो। बुद्ध ने कहा, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं, यह मन की सोच की कमी है। अगर तुम सकारात्मकता सोचोगे और अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ब्राह्मण ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और दूसरों की मदद करने का भी प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। अब वह ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। तो इस कहानी से हमें तीन शिक्षा मिलती है। पहली, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करें। समय और मेहनत अमूल्य है। इन्हें सही दिशा में लगाने से जीवन बदल सकता है। दूसरा, दूसरों की मदद करें। जो भी आपके पास है उसे साझा करने से आपका जीवन समृद्ध बनता है। और तीसरा, सकारात्मकता सोच रखें। गरीब या मुश्किल केवल बाहरी चीजें नहीं है, बल्कि हमारे मन और दृष्टिकोण से जुड़ी हुई होती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी से छुटकारा पाने का रास्ता हमारे भीतर ही छिपा है। मेहनत, सकारात्मकता, सोच और दूसरों की मदद से हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।